ठीक है। नमस्कार साथियों, मैं आदित्य कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं आज के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर। इतिहास का ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हम यहां पर बात करने वाले हैं बौद्ध धर्म के बारे में। तो अगर मैं बौद्ध धर्म की बात करूं तो बौद्ध धर्म में हम तमाम सारे बिंदुओं पर यहां पर चर्चा करेंगे, जिसमें से आज सबसे पहला जो हमारा ये पूरा पार्ट है, जो सिद्धार्थ से लेकर महात्मा बुद्ध तक का सफर, आज हम इसको डिस्कस करेंगे। बहुत सारे सीधे सवाल जो हैं यहां से पूछे जाते हैं, बहुत सारे फैक्चुअल सवाल यहां से पूछे जाते हैं। तो हम 0 to एंड तक हम यहां पर इस टॉपिक को यहां पर कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे बौद्ध धर्म की मान्यताएं हैं, बौद्ध धर्म की शिक्षाएं हैं, बौद्ध धर्म की संगीतियां हैं, बौद्ध धर्म के साहित्य हैं। इनको हम एक दूसरे वीडियो पर कंप्लीट करेंगे। तो आइए बात करते हैं आज के इस टॉपिक की, सिद्धार्थ से महात्मा बुद्ध बनने तक का सफर। तो अगर मैं बात करूं, एक व्यक्ति है ना, जो कि सिद्धार्थ के या गौतम बुद्ध के पिता हैं। इनका नाम है शुद्धोधन। इनका नाम है शुद्धोधन। अगर मैं बात करूं शुद्धोधन की, तो शुद्धोधन जो कपिलवस्तु है, कपिलवस्तु के एक शाक्य वंश के राजा हुआ करते थे। कहां के राजा हुआ करते थे भाई? तो आप याद रखिएगा, कपिलवस्तु के शाक्य राजा हुआ करते थे। शाक्य राजा हुआ करते थे, यानी शाक्य वंश से बिलोंग करते थे। अब आपसे बोला जाए कि आखिरकार ये कपिलवस्तु कहां पर पड़ता था, तो आप ये हमेशा याद रखिएगा। आपने देखा होगा इसके पहले 16 महाजनपद के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो 16 महाजनपद में एक कौशल महाजनपद आता था, आप याद रखना। तो कौशल महाजनपद के अंतर्गत अगर मैं बात करूं के अंतर्गत ये एक इलाका आता था कपिलवस्तु। वहां के शाक्य राजा थे शुद्धोधन। इनकी पत्नी थी, है ना, यानी गौतम बुद्ध की हम माता की बात करें, है ना, शुद्धोधन की पत्नी, इनका नाम था महामाया। इनका नाम था महामाया। ठीक है। तो अगर महामाया की हम बात करें तो आप याद रखना, महामाया रामग्राम की, याद रखिएगा, रामग्राम की एक कोलीय कन्या थी, याद रखिए, है ना, कोलीय कन्या थी, है ना। और इनको एक पुत्र पैदा होता है लगभग 563 बीसी में, 563 बीसी, यानी कि ईसा के जन्म से लगभग 563 साल पहले इनको पुत्र का जन्म होता है। अगर मैं बात करूं कपिलवस्तु में, तो इनका जन्म कहां पर होता है? कपिलवस्तु, है ना, कपिलवस्तु के ग्राम लुम्बिनी में, याद रखिएगा, ग्राम लुम्बिनी में एक आम्रकुंज नाम की जगह है। कौन सी जगह है भाई? आम्रकुंज नाम की जगह है ना। आज की डेट में अगर मैं इसकी बात करूं तो नेपाल में यह जगह पड़ती है, और इसे वर्तमान तौर पे इसको रुम्मिनदेई के नाम से, याद रखिएगा, रुम्मिनदेई के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं गौतम बुद्ध के पिता की, तो शुद्धोधन है, कपिलवस्तु के शाक्य राजा हैं। ठीक है। माता रामग्राम, महामाया जो है रामग्राम की कोलीय कन्या है, और कपिलवस्तु ग्राम लुम्बिनी के आम्रकुंज में, जिसे आज रुम्मिनदेई के नाम से जाना जाता है, में 563 बिफोर क्राइस्ट, ईसा के जन्म से 563 साल पहले इनके एक पुत्र का जन्म होता है, जिसको कहा जाता है सिद्धार्थ। इनका नाम क्या रहता है भाई? सिद्धार्थ नाम रहता है। तो ये बात आप लोगों को याद रखनी है, सिद्धार्थ। ठीक है। अब यहां पर हम देखते हैं, जब सिद्धार्थ का जन्म होता है, तो सिद्धार्थ के जन्म के हम देखेंगे, सिद्धार्थ के जन्म के, आप याद रखना, जन्म के 7वें दिन की अगर बात की जाए, तो 7वें दिन इनकी जो मां रहती है, माता, जिनका नाम रहता है महामाया, माता महामाया का निधन हो जाता है। क्या हो जाता है? निधन हो जाता है ना। तो सिद्धार्थ के जन्म के 7वें दिन माता महामाया का निधन हो जाता है ना। अब इसके बाद हमको 2 तरह की इंपॉर्टेंट घटनाएं देखने मिलती हैं। सबसे पहली चीज कि यदि माता महामाया का निधन हो गया है, तो इस छोटे से बालक का लालन पालन पोषण कौन करेगा? तो आप याद रखना, अगर बात की जाए इनके लालन पालन पोषण की, तो इनका जो लालन पालन है, इनकी मौसी गौतमी प्रजापति करती है। कौन करती है? मौसी गौतमी प्रजापति करती है। ठीक है। और दूसरी बात हमको यहां पर देखने मिलती है कि इनके जन्म के 7वें दिन एक ऋषि मुनि, है ना, राजमहल में आते हैं। एक ऋषि मुनि आते हैं राजमहल में, और अगर मैं बात करूं, कई किताबों में नाम मिलता है ऋषि मुनि का, है ना, कौंडिन्य नाम मिलता है ना, कौंडिन्य नाम मिलता है, या इन्हीं को कालदेव के नाम से भी जाना जाता है।
तो एक ऋषि कौंडिन्य या कालदेव आते हैं, जो कि सिद्धार्थ को गोद में उठाकर उसका मुखमंडल देखकर, उसका चेहरा देखकर दो तरह की भविष्यवाणी करते हैं। तो अगर मैं बात करूं इन दोनों भविष्यवाणियों की, तो अगर मैं बात करूं, सबसे पहले बताते हैं कि या तो ये जो बालक है वो योद्धा बनेगा, या फिर ये बालक बनेगा सन्यासी, ये बनेगा सन्यासी। तो यहां तक तो ठीक था, योद्धा बनेगा, यह सुनकर इनके जो पिता शुद्धोधन है ये काफी प्रसन्न होते हैं, बहुत खुश होते हैं। और हो भी क्यों ना, कि किसी भी पिता को अगर ये पता लगे कि उसका बालक जो है पूरे विश्व का एक महान योद्धा बनेगा, तो इससे गर्व की और कोई बात नहीं होगी। लेकिन जैसे ही वो दूसरी भविष्यवाणी सुनते हैं कि वो सन्यासी भी बन सकता है, तो वो निराश हो जाते हैं, है ना। निराश होने के कारण भी वो सोचते हैं कि भाई अगर मेरा पुत्र सन्यासी बन जाता है तो मेरा वंश आगे कौन बढ़ाएगा, ये राजपाट राजमहल जो है इसको कौन चलाएगा, ये पूरा राज्य जो है कौन चलाएगा। बहुत चिंताओं में वो डूब जाते हैं, और चिंताओं में डूब जाते हैं और बाद में निर्णय लेते हैं, ये फैसला करते हैं कि मैं अपने पुत्र सिद्धार्थ को ऐसा पालन पोषण देना चाहता हूं कि किसी भी तरह का कोई भी दुख उसके आसपास ना आ पाए। यहां तक हम देखते हैं आगे चलकर, जब कहानी हम देखते हैं गौतम बुद्ध की, तो उसमें इनके पिता शुद्धोधन के द्वारा अपने पुत्र सिद्धार्थ के लिए 3 तरह के महल बनाए जाते हैं। यानी ग्रीष्म ऋतु में रहने के लिए अलग महल, शीत ऋतु में रहने के लिए अलग महल, वर्षा ऋतु में रहने के लिए अलग महल बनाए जाते हैं। सुंदर सुंदर स्त्रियों और पुरुषों को उनके आसपास जो है भेजा जाता है, ताकि किसी भी तरह का कोई भी दुख उनके पास ना आए। हमेशा दुनिया के सांसारिक मोह माया और सुख में मेरा पुत्र रहे, किसी भी तरह का दुख, क्योंकि अगर कोई भी दुख मेरे पुत्र सिद्धार्थ के आसपास भी अगर आता है, तो कहीं ना कहीं अगर दुख आता है तो दुख की खोज में, है ना, उस दुख से प्रेरित होकर, है ना, उसको दूर करने के लिए कहीं ना कहीं व्यक्ति सन्यास की ओर जाता है, जो कि ये बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। इसीलिए उन्होंने एक सांसारिक मोह माया, सांसारिक बंधन की अगर मैं बात करूं तो उससे जुड़ा हुआ वो जो है जीवन देना चाहते थे। अपने पुत्र को उन्होंने एक महान योद्धा वो बनाना चाहते थे, तो महान योद्धा उन्होंने अपने पुत्र को बनाया, शिक्षा दीक्षा दिलवाई, एक जो है महान योद्धा जो है उन्होंने अपने पुत्र को बनाया। ठीक है, लेकिन कहा जाता है जो होनी होती है वो तो होकर रहती है ना। भविष्य में भाग्य में जो लिखा होता है उसको कोई टाल नहीं सकता। तो वहीं अगर मैं बात करूं, अगर इसी चीज की अगर मैं बात करता हूं, तो आप देखिए एक बार की बात है कि अगर हम बात करते हैं सिद्धार्थ की, तो सिद्धार्थ जो है महल से बाहर जाने का निर्णय लेते हैं, महल से बाहर जाने का निर्णय लेते हैं, है ना। तो महल से सिद्धार्थ की अगर मैं बात करूं, तो सिद्धार्थ जो है वो महल से बाहर जाने का निर्णय लेते हैं। ठीक है, महल से बाहर जाने का निर्णय लेते हैं, जाने का निर्णय लेते हैं। ठीक है, और इसके लिए वो बुलाते हैं किसको भाई, आप देखेंगे कि इनका एक मित्र रहता है, सारथी रहता है। सारथी मतलब जो रथ चलाने वाला व्यक्ति जो होता है उसको सारथी कहा जाता है। ठीक है, मित्र रहता है, सारथी रहता है, इसका नाम रहता है चन्ना, इसका नाम रहता है चन्ना। ठीक है ना। और साथ ही साथ सिद्धार्थ का जो प्रिय घोड़ा रहता है, प्रिय घोड़ा या प्रिय अश्व की हम बात करें तो उसका नाम रहता है भाई कंथक, उसका नाम क्या रहता है, कंथक, है ना। तो अपने मित्र, अपने सारथी चन्ना को वो बुलाते हैं, अपने प्रिय घोड़े कंथक को वो बुलाते हैं, और रथ में बैठकर वो राजमहल से बाहर की ओर जाते हैं। अगर मैं राजमहल से बाहर की ओर जाने की अगर बात करूं, तो इस दौर पे वो जो है सबसे पहले सिद्धार्थ की नजर किस पे पड़ती है, बाहर निकल के एक बूढ़े व्यक्ति पर पड़ती है। किस पर पड़ती है, एक बूढ़े व्यक्ति पर पड़ती है, एक बूढ़े व्यक्ति पर पड़ती है, आप याद रखिएगा, बूढ़े व्यक्ति पर पड़ती है। इसके बाद हम देखेंगे उनकी दूसरी नजर जो है बीमार व्यक्ति पर पड़ती है, बीमार व्यक्ति पर पड़ती है, बीमार व्यक्ति पर। इसके बाद वो देखते हैं एक मृत व्यक्ति को, मृत व्यक्ति को देखते हैं। ठीक है, और लास्ट में अंतिम आप देखेंगे कि वो सन्यासी व्यक्ति को देखते हैं। किसको देखते हैं, सन्यासी व्यक्ति को देखते हैं, याद रखिएगा, सन्यासी व्यक्ति को। तो 4 जो है सत्य उनके सामने हम देखेंगे, ये 4 प्रकार के जो सत्य हैं, 4 सत्य जीवन के, ये इनको दिखाई देते हैं। सबसे पहले बूढ़ा व्यक्ति, फिर बीमार व्यक्ति, फिर एक मृत व्यक्ति दिखाई देता है, फिर सन्यासी व्यक्ति दिखाई देता है।
ठीक है। तो जैसे ही सबसे पहले वो एक बूढ़े व्यक्ति को देखते हैं तो अपने मित्र से पूछते हैं कि ये किस तरह का व्यक्ति है, ये किस तरह का व्यक्ति है, कैसा दिखाई दे रहा है। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि सिद्धार्थ, ये जीवन का एक सत्य है, और अगर जवानी आती है, बचपन आता है, फिर जवानी आती है, और जवानी के बाद एक ना एक दिन बुढ़ापा आता है ना, ये जीवन का एक सत्य है। ठीक है। तो ये देखकर काफी उनको दुख होता है। ठीक है। इसके बाद वो थोड़ा आगे और बढ़ते हैं तो अगला एक बीमार व्यक्ति दिखाई देता है। तो जब वो चन्ना से पूछते हैं कि ये कौन है, तो उन्होंने कहा कि ये एक बीमार व्यक्ति है। तो उन्होंने कहा कि इतना तड़प रहा है, तो उन्होंने कहा कि हाँ, बीमार व्यक्ति है ना। तो हर व्यक्ति को कभी ना कभी कोई ना कोई रोग जरूर होता है। शरीर है तो शरीर में रोग आएगा, लोहा है तो उसमें जंग लगती है, शरीर है तो उसमें रोग आते हैं, सभी को आते हैं रोग। ठीक। तो यहां पर भी उनका मन दुखी होता है। फिर वो थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो उनको एक मृत व्यक्ति दिखाई देता है, जिनको अर्थी पर जो है कुछ व्यक्ति ले जा रहे होते हैं अंतिम संस्कार करने के लिए। उनके पीछे उनके परिवारजन जो है रोते बिलखते दिखाई देते हैं। तो उनसे पूछते हैं चन्ना से सिद्धार्थ कि ये कौन है। तो उन्होंने कहा कि अब ये अपनी जीवन की सभी अवस्थाओं को इसने पूरा कर लिया है, अब इसे जो है अंतिम संस्कार करने के लिए, इसके शव को जलाने के लिए ले जाया जा रहा है। अब वो लौट कर दोबारा कभी वापस नहीं आएगा। उसके परिवारजन जो है इसीलिए विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं इसीलिए। बोले अच्छा। ये सारी चीजें देखकर जो है ये इनका मन काफी दुखी हो जाता है, और वो इस सोच में पड़ जाते हैं कि आखिरकार अगर व्यक्ति को जीवन में अगर इतने दुख झेलने हैं, इतने दुख झेलने हैं, तो जीवन आखिरकार किस लिए मिला है, जीवन का उद्देश्य क्या है। अगर इतने दुख हैं जीवन में तो इस संसार में व्यक्ति आया क्यों है, ये सोचने लगते हैं। कि थोड़ा आगे बढ़कर उनको एक अगला व्यक्ति और दिखाई देता है जो कि सन्यासी व्यक्ति होता है। जब वो सन्यासी व्यक्ति को देखते हैं तो उनको देखते हैं कि ये मस्त मौला जो है गाते हुए और नाचते हुए एक व्यक्ति जो है बढ़ा चला जा रहा है। ठीक है ना। तो ये पूछते हैं कि भाई ये कौन है। तो उन्होंने कहा कि ये सन्यासी है, इसने सन्यास ले लिया है। ठीक है। इसको जीवन की मोह माया से परे है, भोजन मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक, है ना। तो ये सन्यासी है। तो पहला व्यक्ति इनको जीवन में एक खुश व्यक्ति दिखाई देता है इन सारे व्यक्तियों में से। तो वो ये डिसीजन लेते हैं, वो ये फैसला करते हैं कि मैं भी सन्यासी बनूंगा। लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिमाग में सारी चीजें चलने लगती हैं कि आखिरकार ये जो सत्य मैंने देखे हैं, 4 सत्य, बूढ़ा, बीमार, मृत और फिर सन्यासी, ये 4 हमने सत्य देखे हैं। आखिरकार क्या कारण है इन दुखों का, अगर दुख है तो दुख का कारण क्या है, ये जानने की कोशिश करते हैं, है ना। बहुत कोशिश करते हैं इस सत्य को जानने की। इस दुनिया में कोई व्यक्ति आखिरकार क्यों आया है, उसका उद्देश्य क्या है। ठीक है। तो जब वो अपने राजमहल में वापस जाते हैं तो उनके पिता शुद्धोधन देखते हैं कि मेरा पुत्र जो है वो काफी निराश है, काफी दुखी है। तो वो काफी चिंता में हो जाते हैं और इस दुख से बाहर निकालने के लिए कहीं मेरा बेटा सन्यास ना धारण कर ले, तो जल्द से जल्द जो है अपने पुत्र का विवाह कराने पर ध्यान देते हैं। तो हम यहां पर देखते हैं कि अगर शुद्धोधन ने अपने पुत्र की, यानी कि हम सिद्धार्थ की बात करें तो अपने पुत्र की यानी कि सिद्धार्थ की अगर हम बात करते हैं तो सिद्धार्थ का विवाह अत्यंत सुंदर स्त्री के साथ में, जिसका नाम रहता है यशोधरा, तो यशोधरा के साथ में अपने पुत्र सिद्धार्थ का ये विवाह करवाते हैं। और विवाह के बाद इनको एक पुत्र होता है जिनका नाम रहता है राहुल, राहुल का मतलब होता है बंधन। ठीक है। तो अपनी सुंदर पत्नी यशोधरा और अपने प्रिय पुत्र जो राहुल की अगर बात करें तो एक इस बंधन में वो बंध जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये 4 सत्य हमेशा दौड़ते हैं, बूढ़ा, बीमार, मृत और फिर सन्यासी। वो इस दुखों का, इन 4 सत्यों का कारण जानने की कोशिश करते हैं हर बार। ये सवाल हमेशा उनको कचोटता है। ठीक है। तो कहा जाता है, एक बार की बात है कि एक रात में जब सिद्धार्थ 29 वर्ष की अवस्था में थे, 29 ईयर की अवस्था में अगर मैं बात करूं, तो पुत्र राहुल और यशोधरा जो है वहीं साथ में लेटे हुए रहते हैं रात में, और ये विचार करते हैं इसी चीज के ऊपर, इन्हीं 4 चीजों के ऊपर, 4 अवस्थाओं के ऊपर विचार करते हैं। ठीक है। और वो एक फैसला लेते हैं कि मैं भी सन्यास धारण करता हूं, शायद मुझे इस जीवन का सत्य जानने का मौका मिले। ठीक है।
तो इसके लिए एक बहुत बड़ा फैसला वो लेते हैं। अपने छोटे से पुत्र राहुल को वो चूमते हैं, अपनी पत्नी को देखते हैं और फिर वहां से राजमहल के वो बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, और राजमहल के बाहर हम देखते हैं 29 वर्ष की अवस्था में वो गृह त्याग कर देते हैं। क्या कर देते हैं? संन्यास लेकर गृह त्याग कर देते हैं। तो अगर कभी भी आपसे कोई पूछा जाए कि 29 वर्ष की अवस्था में राजकुमार सिद्धार्थ ने गृह त्याग किया था, कि गृह त्याग को क्या कहा जाता है, तो आप बताएंगे गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों? महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ठीक है, तो कपिल वस्तु से 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने किया गृह त्याग। अपने मित्र चन्ना को बुलाया उन्होंने, घोड़े कथक को बुलाया उन्होंने। ठीक है, और रथ पर बैठकर वो जो है निकल पड़े, है ना। काफी दूर तक जाने के बाद में, काफी दूर जाने के बाद में एक नदी पड़ती है, आप देखेंगे अणोमा नदी पड़ती है। कौन सी नदी पड़ती है? अणोमा नदी। तो आप देखेंगे अणोमा नदी पड़ती है। ठीक है, और अणोमा नदी के किनारे, है ना, एक बागीचा, एक उद्यान मिलता है जिसका नाम रहता है अनुपीय उद्यान, है ना। तो अनुपीय उद्यान में रथ को रुकवा देते हैं। अनुपीय उद्यान में रथ को रुकवाने के बाद में वो अपने सारे राजकीय वस्त्र उतारते हैं, है ना, सारे गहने आभूषण उतारते हैं और काशेय वस्त्र जो होता है, भगवा जो काशेय वस्त्र होता है, उसको धारण करते हैं। यहां पर वो अपने केश पूरे कटवा देते हैं, केश कटवा देते हैं और अपने मित्र चन्ना को सारे राजकीय वस्त्र, सारे आभूषण देकर उनको जाने के लिए कहते हैं। ठीक है, अब कहा जाता है कि इसी अनुपीय उद्यान में राजकुमार सिद्धार्थ ने 7 दिन बिताए। कितने दिन बिताए? 7 दिन बिताए। और यहां पर 7 दिन बिताने के बाद जब उनको कहीं ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, कोशिश बहुत करते हैं, फिर वो यहां से आगे की ओर बढ़ते हैं। जब आगे की ओर बढ़ते हैं तो वो वैशाली पहुंचते हैं। कहां पहुंचते हैं? वैशाली। और वैशाली में उनकी मुलाकात एक गुरु से हो जाती है जिनका नाम रहता अलार कलाम, जिनका नाम रहता अलार कलाम। एक बहुत ही जाने माने गुरु रहते हैं। उनको लगता है कि शायद इनसे मुझे जीवन के सभी सत्यों का ज्ञान मिल जाएगा। ठीक है, तो वो उनके पास आते हैं। तो उन्होंने बताया कि भाई जीवन का सत्य जानने के लिए तपस्या करनी होती है और तपस्या करने के लिए सांख्य दर्शन आना जरूरी है, क्योंकि ये मन बहुत चंचल होता है। जब हम तप करते हैं, तपस्या करते हैं, ध्यान लगाते हैं, तो हमारा एक चंचल मन जो है वो यहां वहां भटकता है। इसके लिए आपको करना होगा, इसलिए आपको सांख्य दर्शन की शिक्षा आपको लेनी पड़ेगी। तो कहा जाता है सांख्य दर्शन की उन्होंने शिक्षा ली, इनके प्रथम गुरु थे, पहले गुरु थे। तो आपसे सीधा एग्जाम अगर आपसे पूछा जाए, है ना, कि अनुपीय उद्यान में उन्होंने कितने दिन बिताए, तो आप बताओगे 7 दिन बिताए, है ना। सबसे पहली बार उन्होंने केश कहां कटवाए, तो आप बोलोगे अनुपीय उद्यान में कटवाए। ठीक है, आपसे बोला जाए कि उनके पहले गुरु का नाम क्या है, तो आप सीधा बताएंगे पहले गुरु का नाम अलार कलाम है। अलार कलाम ने उनको किस चीज की शिक्षा दी, तो आप सीधा बताएंगे उनको अलार कलाम ने सांख्य दर्शन की शिक्षा दी। ठीक है, इसके बाद आप यहां से देखें, जब यहां से जो है सांख्य दर्शन की शिक्षा पाली उन्होंने, तो फिर उसके बाद वो आगे बढ़े और कहां पहुंचे भाई? राजगृह पहुंचे। तो जब राजगृह पहुंचे तो आप देखिए यहां पर एक दूसरे गुरु से इनकी मुलाकात होती है जिनका नाम रहता है रुद्रक रामपुत्र, जिनका नाम रहता है रुद्रक रामपुत्र। अब अगर बात करूं रुद्रक रामपुत्र की, तो यहां से इन्होंने योग साधना की शिक्षा ली। सबसे पहले तो उनको लगा कि शायद ये पहुंचे हुए मुनि हैं, हमसे 4 आर्य सत्य जो हैं इनका ज्ञान उनको प्राप्त हो जाएगा, जीवन के सत्य का ज्ञान उनको जो है प्राप्त हो जाएगा इनसे। तब उन्होंने बताया कि भाई जीवन के सत्य को जानने के लिए तप करना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है, और तपस्या के लिए योग आना भी बहुत जरूरी है, योग दर्शन आना बहुत जरूरी है। तो कहा जाता है कि रुद्रक रामपुत्र से उन्होंने योग दर्शन की शिक्षा ली। योग दर्शन की शिक्षा पाने के बाद जब ज्यादा कुछ हासिल नहीं हुआ, उसके बाद फिर ये यहां से आगे बढ़े और अपना सफर आगे जारी रखा उन्होंने। तो एक जगह आती है उरुबेला। कौन सी जगह आती है? उरुबेला। बिहार में पड़ती है उरुबेला नाम की जगह, जो कि बोध गया के पास में ही है उरुबेला। ठीक है, तो आज की डेट में अगर बोला जाए कि उरुबेला का नाम क्या है, तो आप बोध गया के अंदर ही है उरुबेला। ठीक है, तो अगर हम उरुबेला की बात करें तो उरुबेला में देखिए एक 5 ब्राह्मणों से इनकी मुलाकात होती है। किनसे? 5 ब्राह्मणों से मुलाकात होती है। 5 ब्राह्मणों की अगर मैं बात करूं तो आंज है, अस्सज है, भद्वी है, कौंडिन्य है और महानामा है। ये 5 व्यक्ति थे जो कि पहले से ही तपस्या कर रहे थे। जब सिद्धार्थ वहां पहुंचे तो सिद्धार्थ भी उन 5 ब्राह्मणों के साथ बैठकर तपस्या करने लग जाते हैं। और ये सारे के सारे लोग जो तपस्या कर रहे थे, ये फैसला लेते हैं कि बहुत कठोर, बहुत कठिन तपस्या करेंगे,
है ना, लगभग बिना कुछ खाए पिए तपस्या करेंगे। तो कहा जाता है कि 6 साल तक, लगभग कितने साल तक भाई, 6 वर्ष तक, आप याद रखना 6 वर्ष तक इन्होंने क्या की, तपस्या की, है ना, कठोर तपस्या की। 6 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद कहा जाता है उरुबेला के पास में एक नगर सेनानी होती है, नगर सेनानी थे, नगर सेनानी की एक पुत्री रहती है जिनका नाम रहता है सुजाता। सुजाता, तो सुजाता जो है सोने की कटोरी में एक खीर लेके वो इस वो यहां पर आती है, उरुबेला में आती है। और उरुबेला में आप देखेंगे कि जिस पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे तपस्या कर रहे थे, तो उन 5 ब्राह्मणों में से सिद्धार्थ को वो खीर जो है देती है, और सिद्धार्थ सुजाता की खीर को ग्रहण करते हैं। कहा जाता है कि सिद्धार्थ ने जैसे ही सुजाता की खीर ग्रहण की, बाकी के जो 5 ब्राह्मण हैं जो तपस्या साथ में कर रहे थे, उन्होंने तपस्या छोड़ दी, है ना, और तपस्या छोड़ दी, उनका विरोध भी किया कि आपने कैसे किसी राजमहल की स्त्री का दिया हुआ भेंट जो है उसको स्वीकार किया है, यहां पर हमारी तपस्या भंग होती है। और वो 6 साल बाद अपनी तपस्या छोड़ के पांचों के पांचों ब्राह्मण कहां चले जाते हैं भाई, सारनाथ चले जाते हैं। कहां चले जाते हैं, सारनाथ चले जाते हैं। तो यहां उरुबेला से निकलकर वो सीधा चले जाते हैं सारनाथ, ठीक है। कहा जाता है इसके बाद जो सिद्धार्थ हैं वो भी उस स्थान को छोड़ देते हैं, उरुबेला को छोड़ देते हैं, और उरुबेला को छोड़ के वो पास ही में यहां बोध गया चले जाते हैं। बोध गया में भी पीपल के पेड़ के नीचे देखिए यहां पर एक नदी बहती है बोध गया में, निरंजना नदी, निरंजना, जिसको पुनपुन नदी के नाम से भी जाना जाता है ना। तो आप देखेंगे यहां पर, है ना, पुनपुन नदी के नाम से भी जाना जाता है। खीर खाने के, सुजाता की खीर खाने के 8वें दिन निरंजना नदी, पुनपुन नदी के किनारे बोध गया नाम की जगह में पीपल के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे आप देखोगे वैशाख पूर्णिमा के दिन इनको किसकी प्राप्ति हो जाती है भाई, इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, ठीक है। तो इसी कारण से पीपल का जो पेड़ है इसको बोधि वृक्ष कहा जाता है, जिसको आगे चलकर हम इतिहास में देखते हैं कि बंगाल का एक राजा रहता है शशांक, शशांक जो है बोधि वृक्ष को कटवा के गंगा नदी में फेंकवा देता है, ठीक है। ये भी एक जो है क्वेश्चन बनता है जो कि जो है कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो पीपल के पेड़ को बोधि वृक्ष कहा जाता है, जिसके नीचे वैशाख पूर्णिमा के दिन, है ना, बुद्ध को ज्ञान प्राप्त होता है। वो वास्तविकता में जो है गौतम बुद्ध बनते हैं। अब तक ये सिद्धार्थ थे, अब ये बने गौतम बुद्ध, है ना। तो गौतम बुद्ध बने क्योंकि इनको क्या प्राप्त हुई, है ना, 6 सालों की कठोर तपस्या करने के बाद में इनको संबोधि ज्ञान प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तब जाके ये गौतम बुद्ध कहलाते हैं, गौतम बुद्ध कहलाते हैं। इनको तथागत भी कहा जाता है, ज्ञान प्राप्त होने के बाद में इनको तथागत भी कहा जाता है, इनको शाक्य मुनि भी कहा जाता है। सीधे क्वेश्चन यहां पर पूछे जाते हैं, इनमें से राजकुमार सिद्धार्थ का ज्ञान प्राप्त करने के बाद में क्या उनका नाम पड़ता है 4 ऑप्शन में से, तो आप सीधा बता सकते हैं तथागत के नाम से, शाक्य मुनि के नाम से भी इनको जाना जाता है। उनको संबोधि प्राप्त हुई है। पीपल का जो पेड़ है उसको बोधि वृक्ष कहा जाता है। निरंजना नदी के किनारे, पुनपुन नदी के किनारे जो है बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, ठीक है। अब देखते हैं जब गौतम बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो ज्ञान की प्राप्ति करने के बाद में इस बोध गया से गौतम बुद्ध वापस जाते हैं। कहां पर, उरुबेला वापस जाते हैं। आप देखिए यहां से उरुबेला वापस गए, और उरुबेला वापस जाते हैं अपने उन्हीं 5 ब्राह्मण जो कि उनके साथ तपस्या कर रहे थे, उनको ढूंढने के लिए वो वापस जाते हैं, क्योंकि सबसे पहला ज्ञान वो अपने इन्हीं 5 साथियों को वो देना चाहते थे। लेकिन ये जो 5 साथी हैं वो उरुबेला में नहीं थे, वो सारनाथ में थे। तो जब वो उरुबेला पहुंचते उनको ढूंढते हुए, तो इनकी मुलाकात हो जाती है 2 व्यक्तियों से यही उरुबेला में। तो अब बात करें तो उरुबेला में 5 ब्राह्मणों को ढूंढने गए थे, लेकिन 5 ब्राह्मण नहीं मिलते। उनकी मुलाकात उरुबेला में तपस्वी और कल्लिक नाम के 2 व्यक्तियों से उनकी मुलाकात होती है, और तपस्वी और कल्लिक को ये ज्ञान देते हैं, है ना। वहां पर ये शिष्य बन जाते हैं, तपस्वी और कल्लिक, है ना, गौतम बुद्ध के शिष्य बन जाते हैं। इसके बाद वो उरुबेला से निकलकर बोध गया होते हुए कहां पर जाते हैं, सारनाथ जाते हैं। जब वो सारनाथ जाते हैं तो सारनाथ में उनकी मुलाकात उन्हीं 5 ब्राह्मणों से होती है जिनके साथ उन्होंने 6 साल तक तपस्या की थी, और 6 साल तपस्या करने के बाद वो उनको छोड़ के तपस्या को चले गए थे। तो उन्हीं से मुलाकात होती है, और जब उनसे मुलाकात होती है तो उन्हीं को ये जो है उपदेश देते हैं, अपना पहला उपदेश देते हैं। ज्ञान प्राप्त करने के बाद जो कुछ भी उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, जो कुछ भी अपने उन्होंने पिछले जन्म, पुनर्जन्म के बारे में जाना, जिन्हें जातक कथाएं कहते हैं, जीवन के आर्य सत्य जो हैं उनके बारे में उन्होंने बताया, है ना, कि आखिरकार इस व्यक्ति जीवन में आया क्यों है, सांसारिक मोह माया क्या होती है, जीवन क्या होता है, जीवन का उद्देश्य क्या होता है। हर एक पहलू से, जीवन के हर एक पहलू से जो है इनको जो है उपदेश दिया इन्होंने।
तो कहा जाता है ये जो उपदेश है, इस उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। देखिए सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों से, सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है कि 29 साल की अवस्था में गौतम बुद्ध ने या सिद्धार्थ ने गृह त्याग किया था, तो उसको क्या कहा जाता है? आप सीधा बताएंगे, महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। एक क्वेश्चन ये बन चुका है कि महाभिनिष्क्रमण करने के बाद 7 दिन उन्होंने कहां पर बिताया? बोलोगे अनुपीय उद्यान, अड़ोमा नदी के किनारे अनुपीय उद्यान में उन्होंने 7 दिन बिताए। पहले गुरु का नाम पूछा जाता है तो आप बताएंगे अलार कलाम, जिन्होंने उनको सांख्य दर्शन की शिक्षा दी। दूसरे गुरु का नाम पूछा जाता है तो आप बताएंगे रुद्रक रामपुत्र, जिन्होंने उनको योग दर्शन की शिक्षा दी। ठीक है, इसके बाद देखो कहा जाता है कि भाई वो कहां पर 6 वर्ष तक तपस्या करते हैं, तो आप बोलोगे उरुबेला में, है ना, बिहार के उरुबेला में उन्होंने 6 साल तक तपस्या की थी 5 ब्राह्मणों के साथ में। आंज, अस्सज, भद्वी, कौंडी और महानामा के साथ में उन्होंने जो है 6 वर्ष तक उन्होंने तपस्या की, है ना। सुजाता नाम की स्त्री उनके लिए खीर लेकर आती है ना। इसके बाद कहा जाता है उस खीर को ग्रहण करने के 8वें दिन बोध गया में जाकर, जब वो बोध गया चले जाते हैं तो निरंजना पुनपुन नदी के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे वैशाख पूर्णिमा के दिन को ज्ञान संबोधि प्राप्त हो जाती है और वो गौतम बुद्ध कहलाते हैं। उनका नाम तथागत या शाक्य मुनि पड़ता है। ठीक है, वापस वो उरुबेला जाते हैं उन्हीं 5 ब्राह्मणों को ढूंढने के लिए, जहां पर उनकी मुलाकात उरुबेला में तपस्वी और कल्लिक से हो जाती है। वो 5 ब्राह्मण उनको आगे चलकर सारनाथ में मिलते हैं, जिनको वो पहला उपदेश देते हैं। और याद रखिएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है स्टेटमेंट्स में, कि आपसे बोला जाए कि उपदेश उन्होंने कितने व्यक्तियों, किन व्यक्तियों को दिया था, तो आप बताएंगे उपदेश उन्होंने 5 ब्राह्मणों को दिया था। ये उपदेश जो है धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। इसके बाद सारनाथ में उपदेश देने के बाद फिर सारनाथ से वो आगे चलते हैं और वापस आते हैं, तो जो है आप देखेंगे काशी नाम की जगह पड़ती है ना। जब गौतम बुद्ध काशी पहुंचते हैं तो काशी में पता लगता है कि एक बहुत बड़े धर्मात्मा मुनि, जिनको ज्ञान प्राप्त हुआ है, जिनको संबोधि प्राप्त हुई है ना, वो आए हैं नगर में। तो उनसे मिलने के लिए कि यश नाम का एक व्यापारी आता है। कौन आता है भाई? यश नाम का व्यापारी आता है। अपने साथ में 50 और व्यापारियों को लाता है और साथ ही साथ आप याद रखना, यश अपने साथ में अपनी माँ, अपने पत्नी, अपने पूरे परिवार को भी लेकर आता है यश, याद रखिएगा। ठीक है, और यश क्या बन जाता है भाई? यश जो है गौतम बुद्ध का शिष्य बन जाता है, भिक्षु बन जाता है। और ये 50 व्यापारी जो आते हैं यश के साथ में, ये भी भिक्षु बन जाते हैं। लेकिन कहा जाता है कि गौतम बुद्ध ने मां और पत्नियों को भिक्षु नहीं बनाया, है ना, इनको उपासिका बनाया। उनको बौद्ध धर्म की शिक्षा जरूर दी, लेकिन गृहस्थ जीवन पे रहते हुए इनको जो है शिक्षाओं का पालन करना है। तो गृहस्थ जीवन में रहते हुए जो भी बौद्ध शिक्षाओं का पालन करता है ना, उनको उपासक कहा जाता है, उपासिका कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए हम बात करते हैं भाई, गौतम बुद्ध यहां पर पहुंच जाते हैं भाई, उपदेश देते हैं, उपदेश देने के बाद में काशी आते हैं। अब यहां से वो वापस लौटेंगे कहां जाएंगे भाई? वापस लौट के कपिलवस्तु जाएंगे अपने परिवार से मिलने। कहा जाता है कि जब एक कोई व्यक्ति किसी उद्देश्य के लिए अपने गृह का त्याग करता है और जब उद्देश्य पूरा होता है तो वापस उसको आना पड़ता है, अपने घर वालों से मिलने, अपने परिजनों से मिलने के लिए उनको वापस आना पड़ता है। ठीक है, तो यहां से हम देखेंगे कि गौतम बुद्ध के वापस लौटने का क्रम हम देखते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं यहीं से। देखिए, हमने जाना था अभी कि काशी में यश और 50 व्यापारी आते हैं, उनके शिष्य बन जाते हैं, उनके भिक्षु बन जाते हैं। तो गौतम बुद्ध अब जहां जहां जाएंगे उनके पीछे पीछे यश और जो उनके 50 भिक्षु हैं वो भी साथ में पीछे जाएंगे। ठीक है, और काशी से निकल के वो वापस सारनाथ जाते हैं और कहा जाता है सारनाथ में उन्होंने पहला वर्षावास बिताया। वर्षावास, अब आप वर्षावास क्या होता है? 1 साल तक उन्होंने जो है यहाँ पर सारनाथ में उन्होंने व्यतीत किया और सारनाथ में बौद्ध शिक्षाओं से लेकर काफी ज्यादा जो है लोगों को उपदेश देते हैं, है ना, शिक्षाओं पर चर्चा करते हैं, है ना। तो आप यहां पर देखते हैं, इसको कहा जाता है वर्षावास। ठीक है, सारनाथ में 1 वर्ष बिताने के बाद में, वर्षावास करने के बाद में वो आगे बढ़ते हैं उरुबेला की तरफ। कहां बढ़ते हैं? उरुबेला की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन रास्ते में जाते समय उनको एक भद्र नाम का व्यक्ति आता है, भद्र नाम का व्यक्ति, और ये भद्र व्यक्ति आता है और अपने साथ में 30 और लोगों को लेकर आता है ना। भद्र और उसके साथ जो आए हुए जो 30 लोग हैं उसको भद्र वर्गीय कहा जाता है। आप याद रखना, भद्र के इन 30 लोगों को, ये सारे के सारे लोग जो हैं बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं और गौतम बुद्ध के शिष्य बन जाते हैं। अब जहां कहीं भी गौतम बुद्ध जाते हैं, यश
यश के 50 व्यापारी जो भिक्षु बने हैं, भद्र के 30 व्यापारी जो भिक्षु बने, ये भी साथ में चलते हैं। और यहां से निकलते हुए गौतम बुद्ध कहां पहुंचते हैं? उरुबेला पहुंचते हैं, उरुबेला। तो गौतम बुद्ध जब उरुबेला पहुंचते तो हम देखेंगे उरुबेला में, है ना, 3 जो ब्राह्मण रहते हैं, एक मुख कश्यप, एक गया कश्यप और एक नदी कश्यप, ये 3 ब्राह्मण आते हैं। जब इन तीनों ब्राह्मणों को पता लगता है कि एक महान व्यक्ति हैं जिन्होंने तपस्या करके ज्ञान प्राप्त किया है, संबोधि प्राप्त की है, तो ये तीनों ब्राह्मण आते हैं उनसे शास्त्रार्थ करने के लिए, मतलब क्वेश्चन आंसर करने के लिए, क्योंकि ये तीनों भी ब्राह्मण रहते हैं, ज्ञानी रहते हैं। तो ये जानना चाहते थे कि आखिरकार इनको कितना ज्ञान प्राप्त हुआ है, इनका ज्ञान हमसे कहीं ज्यादा तो नहीं है। तो ये सब चीजें शास्त्रार्थ करते हैं, प्रश्न उत्तर करते हैं, प्रतियोगिता रखते हैं गौतम बुद्ध के साथ में। गौतम बुद्ध इन सभी ब्राह्मणों के साथ में एक साथ शास्त्रार्थ करते हैं और शास्त्रार्थ में इन तीनों के तीनों, मुख कश्यप, गया कश्यप, नदी कश्यप के हर एक प्रश्नों का सटीक उत्तर देते हैं, है ना। जब देते हैं तो ये तीनों के तीनों ब्राह्मण भी शिष्य बन जाते हैं, किसके? गौतम बुद्ध के शिष्य बन जाते हैं। तो आप देखेंगे ना सिर्फ ये तीनों के तीनों ब्राह्मण इनके गौतम बुद्ध के शिष्य बने, बल्कि मुख कश्यप ने अपने 300 शिष्यों को लाकर भी जो है गौतम बुद्ध का शिष्य बनवाया। गया कश्यप अपने साथ में 200 शिष्यों को लेकर आते हैं और गौतम बुद्ध का शिष्य बनवाते हैं, ठीक है। अब नदी कश्यप अपने साथ में 500 लोगों को लेकर आते हैं और वो भी शिष्य बनवाते हैं। तो आप देखेंगे यहां पर एक ऐसा स्थान जहां पर गौतम बुद्ध के सबसे ज्यादा शिष्य एक साथ बने, तो आप बताओगे उरुबेला वो जगह है। कौन सी जगह है भाई? उरुबेला वो जगह है जहां पर सबसे ज्यादा शिष्य बने। मुख कश्यप, गया कश्यप, नदी कश्यप, यहां पर पहली बार शास्त्रार्थ किसके साथ में किया गौतम बुद्ध ने? तो आप बताओगे उरुबेला में, है ना। मुख कश्यप, नदी कश्यप और गया कश्यप के साथ में शास्त्रार्थ किया, ठीक है। इसके बाद देखो उरुबेला से आगे निकलते हैं। अब देखिए गौतम बुद्ध जहां कहीं भी जाते हैं उनके साथ में इतने शिष्य उनके साथ में चल रहे हैं, ठीक है। अब गौतम बुद्ध कहां जाते हैं भाई? राजगृह आते हैं। तो राजगृह के जो राजा रहते हैं, आपने देखा होगा 16 महाजनपद में मगध महाजनपद जो है भारतवर्ष का सबसे बड़ा महाजनपद रहता है। तो मगध महाजनपद के जो राजा रहते हैं बिंबिसार जो है ना, गौतम बुद्ध से मिलने के लिए आते हैं। और जब वो मिलने आते हैं, जब वो भी शिक्षा प्राप्त करते हैं गौतम बुद्ध से, ठीक है, वो भी शिष्य बन जाते हैं गौतम बुद्ध के, है ना। तो जो राजा बिंबिसार रहते हैं, उन्होंने पहली बार गौतम बुद्ध को जो है क्या दिया, दान दिया भाई? वेणुवन विहार दान दिया। वेणुवन विहार एक जगह थी बहुत बड़ी सी, वेणुवन, है ना। तो वेणुवन विहार जो है उन्होंने दान किया वहां पर रुकने के लिए, है ना। वहां पर रुकने के लिए, वहां पर अपने इतने सारे शिष्यों को जो है रुकवाने के लिए, है ना, है ना। तो यहां पर आप देखेंगे वेणुवन विहार दान दिया। और यहीं पर इसी राजगृह में, है ना, उनको 4 और शिष्य बनते हैं। अगर मैं बात करूं, जैसे एक पहला पुत्र रहता है सारीपुत्र, दूसरा महामुगलायन, तीसरा अभय और चौथा उपाली। आप देखेंगे 4 पुत्र, जिनमें से इन चारों के चारों जो शिष्य हैं, ये चारों के चारों जो शिष्य हैं, आप देखेंगे शिष्य काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इनका नाम जो है पूछा जाता है। जैसे अगर मैं बात करूंगा सम्राट अशोक का एक सांची स्तूप बनवाया गया था, तो आप देखेंगे सांची स्तूप में जो सारीपुत्र है और महामुगलायन है, सारीपुत्र और महामुगलायन, इनके अवशेष वहां पर रखे गए हैं। इनके अवशेष वहां रखे गए, यानी कि गौतम बुद्ध के शिष्य सारीपुत्र और महामुगलायन के अवशेष रखे गए। इसके बाद गौतम बुद्ध राजगृह से आगे बढ़ते हैं और तब जाकर अपने घर वापस पहुंचते हैं, जिसका नाम कपिलवस्तु। तो कपिलवस्तु पे जब सिद्धार्थ की जब एंट्री होती है, तो कहा जाता है कि नगर में जितने भी लोग थे सिद्धार्थ के गृह त्याग करने के बाद में काफी निराश थे, है ना। और जब ज्ञान प्राप्त करने के बाद काफी सालों बाद जब एक भिक्षु के भेष में जब वो नगर के अंदर, कपिलवस्तु नगर के अंदर प्रवेश करते हैं, तो कहा जाता है कि पूरा नगर काफी भावुक हो जाता है। उनके पास आता है, पूछता है कि सिद्धार्थ आपने ऐसा क्यों किया, आपने आखिरकार संन्यास क्यों लिया, है ना। ये सारी चीजें हैं, लेकिन बहुत भावुक कर देने वाला वो क्षण रहता है। इसके बाद सिद्धार्थ जो है अपने राजमहल के सामने जाते हैं, और राजमहल में परिवार से मुलाकात करते हैं और अपने परिवार को बौद्ध धर्म की दीक्षा देते हैं, है ना, दीक्षा देते हैं, ठीक है। अपने पुत्र से भी वो पहली बार इतने सालों बाद मुलाकात करते हैं, राहुल से, ठीक है। और अपने पूरे परिवार को बौद्ध धर्म की दीक्षा देते हैं, है ना। और बौद्ध धर्म की दीक्षा देने के बाद, परिवार को बौद्ध धर्म की दीक्षा देने के बाद, अब वो यहां से आगे निकलते हैं और पहुंचते हैं कहां पर? अनुपीय उद्यान में वापस, है ना। अब वहां पर कपिलवस्तु पहुंच गए। अब कपिलवस्तु के बाद फिर वापस कपिलवस्तु से निकलते हैं तो अनुपीय उद्यान पड़ता है, अनुपीय उद्यान। तो आप देखेंगे इस अनुपीय उद्यान में गौतम बुद्ध की जो मुलाकात होती है, उनके एक प्रिय शिष्य बनता है ना। एक आनंद नाम का जो है एक शिष्य बनता है, आनंद नाम।
जो हम आगे चलकर देखेंगे कि गौतम बुद्ध का सबसे प्रिय शिष्य जो बनता है वो आनंद बनता है, याद रखिएगा, ठीक है, आनंद बनता है, ठीक है। इसके बाद वो यहां से निकलते हैं राजगृह, राजगृह आते हैं वापस। तो राजगृह में देखिए दो तरह की घटनाएं हमको यहां दिखाई देती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखेंगे कि राजगृह में, है ना, श्रावस्ती के एक व्यापारी मिलने आते हैं गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध की चर्चाएं जो है आसपास के इलाकों में इतनी ज्यादा फेमस हो चुकी थी, इतने फैल चुकी थी कि एक व्यक्ति है संबोधि प्राप्त किया है, ज्ञान प्राप्त किया है, और उनके ज्ञान से प्रभावित होकर इतने लोग उनके शिष्य बन चुके हैं, है ना। तो इससे प्रभावित होकर जो है आप देखेंगे राजगृह में श्रावस्ती का एक व्यापारी रहता है जिसका नाम रहता है सुदात, वो आता है और वो जेतवन विहार, आप यहां पर देखेंगे जेतवन विहार जो है गौतम बुद्ध को दान करता है श्रावस्ती में। मतलब आता है श्रावस्ती का व्यापारी राजगृह में मुलाकात करने के लिए और कहता है कि आप श्रावस्ती में आइएगा, श्रावस्ती में एक जेतवन विहार नाम की एक जगह है, वो मैं दान करना चाहता हूं, ठीक है। तो बौद्ध धर्म को दान कर दिया जेतवन विहार, ठीक है। और वहीं पर जो है एक विशाखा नाम की जो व्यापारी की एक पुत्री रहती है विशाखा, तो विशाखा नाम की स्त्री आती है, वो पुव्वाराम विहार देती है। क्या देती है भाई? पुव्वाराम विहार देती है ना। तो आप देख सकते हैं पुव्वाराम विहार देती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यूपी पीसीएस में भी कई बार पूछा जा चुका है ना, कि विहारों के बारे में पूछा जा चुका है। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई वेणुवन विहार जो है ये किसने दान दिया, तो आप बोलोगे राजगृह में जो है बिंबिसार, राजा बिंबिसार ने वेणुवन विहार दान दिया। जेतवन विहार कहां पर पड़ता है, तो आप बोलोगे श्रावस्ती में जेतवन विहार पड़ता है, जो कि सुदात ने दिया था ना, ठीक है। विशाखा ने पुव्वाराम विहार जो है वो विशाखा ने दान दिया था, ठीक है। इसके बाद देखते हैं इसी राजगृह में बात करूं तो इसी राजगृह की बात करते हैं। तो इसी राजगृह में देखिए जब गौतम बुद्ध सिद्धार्थ हुआ करते थे तो उनका जो एक चचेरा भाई था जिनका नाम था देवदत्त, कहा जाता है कि बचपन से ही वो सिद्धार्थ से ईर्ष्या करता था। जब सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध बन गए तो भी इसकी ईर्ष्या खत्म नहीं हुई, है ना। कहा जाता है कि जब गौतम बुद्ध बनने के बाद में जब इनकी चर्चाएं बहुत ज्यादा फैल गई, गौतम बुद्ध बनने के बाद में जब ये बहुत सारे शिष्य बन गए, जब ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो गए, तो कहा जाता है कि देवदत्त ने इसी राजगृह नाम की जगह में देवदत्त ने जो है गौतम बुद्ध को जो है मारने का 3 बार मारने की कोशिश की। एक बार तो गुफा में आप देखोगे, एक बार तो वो किसी पर्वत के नीचे जो है पेड़ के नीचे, है ना, तप कर रहे थे, ध्यान लगा रहे थे, तो ऊपर से उन्होंने जो है पत्थर गिरवा दिया था उनके ऊपर, लेकिन तीनों बार जो है कहीं ना कहीं वो बच जाते हैं, है ना। इसके बाद आप देखते हैं कि सिद्धार्थ जो है आगे अब बढ़ते हैं, राजगृह से आगे निकलते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो वो कहां पहुंचते हैं भाई? वैशाली पहुंचते हैं। अब देखिए यहां पर 2 सबसे इंपॉर्टेंट चीज मिलती है। जब जो है गौतम बुद्ध वैशाली पहुंचते हैं तो वैशाली में आप देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट घटना जो हमको दिखाई देती है कि जो उनका प्रिय शिष्य रहता है आनंद, देखिए आनंद, तो आनंद के कहने पर महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश दिया जाता है। महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश दिया जाता है, किसके कहने पर? आनंद के कहने पर। देखिए यहां पर एक घटना होती है वैशाली में, जो गौतम बुद्ध की जो माता रहती हैं जिनका नाम रहता है गौतमी प्रजापति, जो उनका लालन पालन करती हैं, वो आती हैं, उनके साथ में और भी स्त्रियां आती हैं। वो ये आग्रह करती हैं कि हमें बौद्ध भिक्षुणी बनना है, हमें भी बौद्ध धर्म को जानना है, बौद्ध धर्म भिक्षुणी हमको बनना है ना। तो आनंद ने शुरू में तो मना किया कि आप नहीं बन सकते, क्योंकि स्त्रियों का बौद्ध संघ में प्रवेश वर्जित है, वो उपासिकाएं बन सकती है, लेकिन वो नहीं मानी, बहुत जिद करने लगी। तो इनकी बात जो है आनंद ने कहां पर रखी भाई? गौतम बुद्ध के सामने रखी। स्टार्टिंग में तो गौतम बुद्ध ने मना किया, लेकिन फिर आनंद के बहुत आग्रह करने पर गौतम बुद्ध तैयार हो गए और महिलाओं को बौद्ध संघ में यानी कि भिक्षुणी बनने के लिए उन्होंने प्रवेश दिया। और सबसे पहली जो महिला भिक्षुणी बनी है, आप याद रखिएगा, वो गौतम बुद्ध की जो माता है ना, गौतमी प्रजापति, वो पहली महिला भिक्षुणी बनती हैं, याद रखिए। तो आपसे ये क्वेश्चन सीधा एग्जाम में पूछा जाता है कि पहली जो है महिला भिक्षुणी, आपसे पूछा जाए कि पहली महिला भिक्षुणी अगर पूछा जाए, पहली महिला भिक्षुणी अगर पूछा जाए कौन बनती है, भिक्षुणी अगर पूछा जाए कौन बनती है, तो आप याद रखना गौतमी बनती है, गौतमी प्रजापति बनती है। कौन बनती है? गौतमी प्रजापति बनती है। सीधा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद इसी वैशाली में देखो एक गणिका मिलने आती है। गणिका मतलब आप समझ रहे होंगे, गणिका का मतलब होता है एक वैश्या को उस समय गणिका के नाम से जाना जाता है। उस गणिका का नाम रहता है आम्रपाली। तो आम्रपाली आती है, वो भी बौद्ध भिक्षु बन जाती है, वो भी बौद्ध धर्म एक्सेप्ट कर लेती है। और आम्रपाली विहार क्या देती है भाई? आम्रपाली विहार। देखो एक और विहार उनको दान में मिला है, ठीक है। आपसे पूछा जाए वेणु वन विहार किसने दिया, तो आप बोलोगे बिंबिसार ने दिया।
आपसे पूछा जाए कि भाई आप जेतवन विहार किसने दिया, श्रावस्ती के एक व्यापारी ने, है ना, जिसका नाम था सुदात, है ना। पुव्वाराम विहार किसने दिया, तो आप बोलोगे विशाखा ने दिया था, ठीक है। आपसे बोला जाए भाई आम्रपाली विहार किसने दिया, तो आम्रपाली ने दिया था। ये चीजें आप याद रखिएगा। इसके बाद गौतम बुद्ध वैशाली से आगे निकलते हैं, कहां पहुंचते हैं, कौशाम्बी पहुंचते हैं। और जब कौशाम्बी पहुंचते हैं तो एक राजा उदयन रहते हैं, राजा उदयन रहते हैं, देखिए कौशाम्बी के राजा रहते हैं, वो इनको घोषित राम विहार दान देते हैं। क्या देते हैं भाई, घोषित राम विहार। उदयन जो है बौद्ध भिक्षु रहता है जिसका नाम रहता है पिंडोला, तो पिंडोला के प्रभाव में आकर राजा उदयन जो है वो बौद्ध भिक्षु बन जाते हैं, आप याद रखना, है ना, पिंडोला के प्रभाव में आकर। और गौतम बुद्ध को जो है घोषित राम विहार दान देते हैं, ठीक है। तो ये सारे विहार जो हैं आप लोग, जैसे यूपीएससी हो गया और स्टेट पीसीएस हो गया, खासतौर से उत्तर प्रदेश और बिहार पीसीएस में इतने डीप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप याद रखिएगा, है ना, बौद्ध धर्म के अंदर में से। इसलिए मैंने आपसे बोला था कि टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे फैक्चुअल क्वेश्चन है जो प्रीलिम्स में आपसे काफी ज्यादा पूछे गए हैं कई बार, ठीक है। अब देखिए कौशाम्बी से आगे निकलते हैं, तो कौशाम्बी से आगे निकलते हैं, श्रावस्ती नाम की जगह पड़ती है यहां पर। अंगुलीमार डाकू जो है, अंगुलीमार डाकू, वो उनका शिष्य बन जाता है, लोगों की उंगलियां काटकर उसकी माला बनाकर पहनता है। गौतम बुद्ध जब आते हैं और इसको ज्ञान की बातें बताते हैं, जैसे एक वाकया काफी अच्छा है, ठीक है। जब गौतम बुद्ध इस अंगुलीमार डाकू जो जंगल में रहा करता था, लोगों की किसी की भी उंगलियां काटकर उसको जो है उसकी मालाएं बनाकर पहनता था, तो जब गौतम बुद्ध के सामने आया उनकी उंगलियां काटने के लिए, तो गौतम बुद्ध ने कहा कि आप मेरी उंगली बेशक काट लेना, लेकिन आप मेरा सबसे पहले एक काम करके बताओ। उन्होंने कहा कि बताओ क्या काम करना है। उसने बोला कि वो पेड़ है, उस पेड़ से उस डगाली दिख रही है, छोटी सी डगाली, उसको तोड़ के दिखाओ। तो उसने तोड़ दिया। उसने कहा कि ठीक है, ये तो कितना आसान काम है। उन्होंने तोड़ दिया। जब तोड़ दिया तो उन्होंने कहा कि अब इसको जोड़ के बताओ। तो उन्होंने कहा कि ये कैसा क्वेश्चन है ना, तो एक बार टूटने के बाद में वो जुड़ नहीं सकती। तो उन्होंने कहा कि ठीक इसी तरह से आप एक बात याद रखिएगा कि तोड़ना बहुत आसान है, लोगों को जोड़ना जो है काफी मुश्किल काम है। इसलिए तोड़ना नहीं, लोगों को जोड़ना सीखिए, है ना, लोगों को अपने साथ जोड़ना सीखिए, लोगों के साथ जुड़ना सीखिए, है ना। काफी अच्छी जो है शिक्षा जो है गौतम बुद्ध के द्वारा दी गई अंगुलीमार डाकू को। अंगुलीमार डाकू जो है वहां से गौतम बुद्ध का शिष्य बन जाता है, आप याद रखिएगा। श्रावस्ती के बाद वो आगे बढ़ते हैं और पावापुरी जाते हैं। कहां जाते हैं, पावापुरी। तो कहा जाता है पावापुरी में एक चुंद नाम का एक सुनार रहता है। कौन रहता है भाई, चुंद नाम का एक सुनार रहता है। तो इस चुंद नाम के सुनार के यहाँ वो जो है एक जो है दूषित भोजन वो जो है ग्रहण कर लेते हैं। कहा जाता है, कई किताबों में लिखा जाता है, शूकर मद्दव, है ना, शूकर का जो मांस होता है, शूकर मद्दव जो है उसको ग्रहण कर लेते हैं। उनको ग्रहण करने के बाद में कहीं ना कहीं उनको पीड़ा होती है ना। इसके बाद वो आगे जाते हैं कुशीनगर में, और कुशीनगर में जब जाते हैं तो 483 बिफोर क्राइस्ट में, यानी ईसा के जन्म से 483 ईयर पहले की अगर बात करें, तो आखिरी उपदेश वो किसको देते हैं भाई, सुभद्र को वो आखिरी उपदेश देते हैं, है ना। और आखिरी उपदेश देने के बाद में जब उदर पीड़ा यानी कि पेट की पीड़ा काफी ज्यादा बढ़ जाती है, तो वहां पर उनको फिर मृत्यु हो जाती है, महापरिनिर्वाण प्राप्त हो जाता है। तो आप याद रखिएगा, महाभिनिष्क्रमण किसे कहा जाता है, जब गौतम बुद्ध गृह त्याग करते हैं उसको महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। जब जो है ज्ञान प्राप्त करते हैं तो उनको ज्ञान प्राप्त करने को संबोधि कहा जाता है ना। वहां पर तथागत कहलाते हैं, बुद्ध क्या कहलाते हैं, बुद्ध कहलाते हैं, तथागत कहलाते हैं, ठीक है। इसके बाद आप देखोगे कि जो उन्होंने अपना उपदेश दिया था सारनाथ में, तो इस उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। और जब उनकी मृत्यु होती है तो आप याद रखना, मृत्यु को कहा जाता है महापरिनिर्वाण। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आज का ये टॉपिक आप लोगों को काफी बेहतर लगा होगा, काफी पसंद आया होगा, ठीक है। चलिए, मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को देना चाहता हूं। इस वीडियो को देखने के बाद में इस प्रश्न का उत्तर मुझे कमेंट सेक्शन पे करके जरूर होमवर्क में आप बताइएगा। देखिए, सीधी सी बात है, बुद्ध को मिले सभी विहारों के नाम आपको बताना है। देखिए, यहां पर मैंने सारे विहार आप लोगों को बताए, तो आपको बताना है कौन सा विहार किस राज्य में है आज, है ना, और कौन कौन से विहार मिले हैं, हमने किन किन विहारों को पढ़ा है। उन सारे के सारे विहारों का नाम आप जो है कमेंट सेक्शन पे लिख कर आंसर जरूर करिएगा, मैं इसको चेक करूंगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आपको काफी पसंद आया होगा, ठीक है। तो चलिए, इसके आगे भी मैं और भी टॉपिक बनाता रहूंगा जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे, है ना। यहां पर मैं आप लोगों से विदाई लेना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।